तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को मजमूई तौर पर 17 साल कैद की सजा। बानी पीटीआई को दफ़ा 409 के तहत 10 साल कैद की सजा, इंसदादे रिश्वत सतानी एक्ट के तहत 7 साल कैद की सजा। तहरीरी फैसले के मुताबिक इस्तगासा अपना मुकदमा साबित करने में कामयाब रहा। दोनों मुल्ज़िमान ख़यानत मुजरिमाना के मुर्तकब करार पाए। जुर्म साबित हुआ। मुजरिमान को फ़ीकस 1,64,25,650 रुपये जुर्माना आयद। जुर्माना आदम अदायगी पर 6 माह कैद की सज़ा होगी। बानी की जायद उम्र और बुशरा बीबी के खातून होने पर कम से कम सज़ा दी गई। मुजरमों की अरसा हवालात को भी सज़ा में शामिल कर लिया गया। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमंद ने फैसला सुनाया। बानी पीटीआई के बेटे जो हैं उनकी 14 घंटे से ज़्यादा बात अपने वालिद से मुख्तलिफ टाइम पे हुई है। 14 घंटे से ज्यादा। स्टेट मिनिस्टर इंटीरियर के तौर पे ये पहले भी कह चुका हूं और ये मैं आज 5वीं दफा आपके मीडिया के सामने ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं। कोई भी आना चाहे पाकिस्तान, उनको वीजा हम चंद घंटों में जारी करते हैं। वीजा आज के दिन तक हमारी किताबों में अप्लाई नहीं हुआ। अगर उन्होंने किया है हमें ट्रैकिंग नंबर दें। मैं आपको अश्योर करता हूं वो पाकिस्तान तशरीफ लाएं, अप्लाई करें, फौरन वीजा देंगे, पूरा सिक्योरिटी देंगे, तशरीफ लाएं, अपने वालिद से मिलें। ये हमदर्दी कार्ड ना खेलें। बानी पीटीआई के बच्चे पाकिस्तान आना चाहें तो फौरी वीज़ा देंगे। 2 साल से जायद हो चुके बानी के बच्चों ने वीज़ा अप्लाई नहीं किया। वीज़ा अप्लाई किया है तो हमें ट्रैकिंग नंबर दें। वज़ीर ममलकत दाखिला तलाल चौधरी का कहना है कि आपके बच्चे पाकिस्तान का कार्ड भी रखना पसंद नहीं करते। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, बानी और बुशरा बीबी ने करोड़ों रुपए के तोहफे की कीमत बहुत कम लगवाई। तहाइफ की कीमत कम लगवाकर सरकार को कम कीमत दी गई। रियासत को नुकसान पहुँचाकर तहाइफ अपनी ज़ात के लिए रख लिए। वज़ीर ममलकत बराए कानून बैरिस्टर अकील मलिक ने कहा, बानी और अहलिया ने बल्गारी ज्वेलरी सेट की कम कीमत लगवाई। बानी वाज़े तौर पर कानून की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब करार पाए। वज़ीर ममलकत खजाना और रेलवे बिलाल अज़रकानी ने कहा, तोहफा तोशाखाना में जमा कराना लाजमी था। तोहफा कोड़ियों के दामों खरीद कर फ्रॉड किया गया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा, ये लोग तोशाखाना में दूसरों पर इल्ज़ामात लगाते रहे। बानी पीटीआई की बेगम को 5 क़िरात से कम हीरा पसंद नहीं था। वज़ीर सेहत रहनुमा NKM पाकिस्तान मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, तोशाखाना केस 2 ओपन एंड शट केस है। फैसले से पाकिस्तान के आने वाले अदवार में मिसाल कायम होगी। मुल्ज़िमान और वकला की गैर मौजूदगी में फैसला सुनाया गया। जज साहब लिखा हुआ फैसला लेकर आए थे। आज तो दलाइल मुकम्मल होने थे। बानी पीटीआई की वकील बैरिस्टर सलमान सफ्तर का कहना है, बानी पीटीआई ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील दायर करने का कहा। सलमान अकरम राजा ने कहा, समात के दौरान खानदान का होना जरूरी है। बुशरा बीबी, बानी पीटीआई की फैमिली और वकला का अदालत में मौजूद होना बुनियादी हक है। हम लीगल टीम का हिस्सा है। हमारा हक है कि समात में शामिल हों। बानी पीटीआई जिनसे मिलना चाह रहे हैं उनको मिलने नहीं दिया जा रहा। हमें जेल जाने से रोकना सरीहन खिलाफ वर्जी है। 9 मई को गुलबर्ग लाहौर में गाड़ियां जलाने के मुकदमे का ट्रायल मुकम्मल। ATC की जानिब से मुकदमे का फैसला आज सुनाए जाने का इम्कान। मुल्ज़िमान में डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियां महमूद रशीद, एजाज चौधरी, उमर सरफराज और दीगर शामिल। ATC के जज अरशद जावेद ने कोर्ट लखपत जेल में ट्रायल मुकम्मल किया। डॉक्टर यास्मीन राशिद समेत 33 मुल्ज़िमान के हतमी बयानात कलमबंद किए गए। ट्रायल में 4 मुल्ज़िमान को इश्तिहारी करार दिया गया। बांग्लादेश के इनकलाबी तालिब इल्म रहनुमा उस्मान हादी की नमाज जनाजा पार्लियामेंट हाउस के बाहर अदा की गई। बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत के सरबराह डॉक्टर मोहम्मद यूनुस समेत लाखों अफराद की शिरकत। उस्मान हादी को ढाका यूनिवर्सिटी में सुपुर्द खाक किया जाएगा। इनकलाबी तालिब इल्म रहनुमा हादी के कत्ल पर बांग्लादेश में आज यौम सूख। बांग्लादेश भर में भारत के खिलाफ मुजाहिरे जारी, लाखों अफराद की शिरकत। ढाका के क्लब शाहबाग में मोदी सरकार के खिलाफ शदीद एहतजाज, तलबा तहरीक एहतजाजी मार्च का ऐलान। दारुल हुकूमत ढाका में सिक्योरिटी हाई अलर्ट।
पाकिस्तान की माशी तरक्की के लिए बरामदात में इजाफा नागुज़ीर, हुकूमत बरामदात में इजाफे के लिए कोशा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत मुल्की बरामदात पर जायजा इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा SMEs के फ़रोग के लिए तरजीही बुनियादों पर काम करना होगा। इस इक़दाम से रोज़गार के मौक़े भी बढ़ेंगे। वज़ीर आज़म की वुज़रा को मुख्तलिफ सनती और तिजारती शहरों में बरामद कुनिंदगान के पास जाने की हिदायत। गोल्ड चेन, सनत और तिजारत से मुंसलिक शोबों के फ़रोग के लिए सूबों से रवाबित बेहतर बनाने की हिदायत। पाकिस्तान की गज़ा में फ़ौजी दस्ते भेजने पर गौर की पेशकश पर शुक्रगुजार हैं। पाकिस्तान ने गज़ा में फ़ौजी दस्ते भेजने से पहले कुछ सवालात पूछे हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो का कहना है कि कई ममालिक गज़ा इस्तेहकाम फोर्स का हिस्सा बनने के ख़्वाहां हैं। अभी तक किसी मुल्क से फ़ौजी कंट्रीब्यूशन की हतमी यकीन दहानी नहीं ली गई। PIA की परवाज की सऊदी अरब में हंगामी लैंडिंग, ऑक्सीजन मास्क खुलकर मुसाफिरों की सीटों पर आ गिरे। ज़राए के मुताबिक दौरान परवाज खराबी के बायस जहाज को दमाम उतार लिया गया। जहाज में 381 से ज़ायद मुसाफिर सवार थे। PIA इंतज़ामिया ने मुसाफिरों को लाहौर लाने के लिए मुतबादिल तैयारा पाकिस्तान से रवाना किया। इस्लामाबाद में तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की बैठक। कौमी कॉन्फ्रेंस में हुकूमत के खिलाफ मुख्तलिफ उमूर पर इजहार ख्याल। PTI रहनुमा सलमान अकरम राजा की शिरकत, महमूद अजगज़ई, जावेद हाशमी और दीगर की भी शिरकत। अपोजिशन रहनुमाओं की हुकूमत को टफ टाइम देने से मुतालिक मुशावरत। कराची में भत्ताखोरी की लानत ने फिर सर उठा लिया। ताजरों को बैरूनी ममालिक से कॉल्स और भत्ते की पर्चियां आ रही हैं। करोड़ों रुपए का भत्ता मांगा जा रहा है। रहनुमा MQM फारूक सत्तार कहते हैं कराची का अमन व अमान तबाह हो चुका। कराची के ताजरों और बिल्डर्स ने भी दुहाई दे दी। सिंध के वजीर आला और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो को पुकार रहे हैं। फरसूदा स्क्रिप्ट के जरिए अवाम को मजीद गुमराह नहीं किया जा सकता। जो जमात कराची में भत्ताखोरी और खौफ की अलामत रही वो किस मुंह से बात कर रही है। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद का फारूक सत्तार के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा MQM के तरबियत याफ्ता अनासर दोबारा सर उठाना चाहते हैं। उन्हें कानून के तहत सख्ती से रोका जाएगा। वज़ीर इत्तलात अता तारर से ताजिकिस्तान की वज़ीर सकाफत की मुलाकात। दो तरफ़ा ताउन, डिजिटल मीडिया में इश्तराक और रवाबित के फ़रोग पर तबादला ख्याल। बाहमी ताल्लुकात और दो तरफ़ा अदबी और सकाफती विरसे के तहफ़्फ़ुज़ पर भी गुफ्तगू। अता तारर का ताजिकिस्तान के साथ डिजिटल मीडिया के शोबे में ताउन बढ़ाने के आज़म का इरादा। बारिश बरसाने वाले सिस्टम की मुल्क में एंट्री। बलूचिस्तान में मौसम सरमा की पहली बारिश। कोयटा, कल्लात, मस्तूंग और गिरदोनवाह में बारिश। पहाड़ी सिलसिले पर बर्फबारी का इम्कान। खुश्क साली से 27 शहरियों में खुशी की लहर। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में कल बारिश की पेशगोई। रात और सुबह सवेरे शदीद धुंध के बाइस रास्ते धुंधला गए। ट्रैफिक शदीद मुश्किलात का शिकार रही। लाहौर और सियालकोट एयरपोर्ट पर शदीद धुंध के बाइस फ्लाइट ऑपरेशन मुतासर। सुप्रीम कोर्ट में डिजिटल मालियाती निज़ाम के निफाज के लिए अहम पेशरफ्त। चीफ जस्टिस पाकिस्तान से अकाउंटेंट जनरल रेवेन्यू कामरान राशिद की मुलाकात। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को अदालती निज़ाम में डिजिटल मालियाती इस्लाहात पर ब्रीफिंग। एलामिये के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के लिए ऑनलाइन बिलिंग सलूशन के निफाज का आगाज़ कर दिया गया। चीफ जस्टिस की मुकम्मल इदारा-जाती ताउन की यकीन दहानी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की AGPR के इक़दाम की तारीफ। कहा सुप्रीम कोर्ट में मालियाती निज़ाम की बेहतरी की तरजीहात में शामिल है। रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग में फिर शिद्दत आ गई। यूक्रेन के ड्रोन्स का बहरा रूम में हमला। रूस के शेडो फ्लेट के ऑयल टैंकर को निशाना बनाया। रूस का भी यूक्रेन की बंदरगाह पर हमला। 7 अफराद हलाक और मुतादिद जख्मी हो गए।
एडिलेड टेस्ट में इंग्लैंड पर शिकस्त के साए गहरे होने लगे। ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 4 विकेटें, इंग्लैंड को मजीद 228 रन दरकार। एडिलेड टेस्ट के चौथे दिन का खेल खत्म, इंग्लैंड के 6 विकेटों पर 207 रन। इंग्लैंड की जानिब से ज़ाकिर अली 50 रन बनाकर नुमाया रहे। जेमिस में 2 और वेल जैक्स 11 रन पर नॉट आउट। जॉस्टिन निचार और ब्रैड निकोलस ने 3 विकेटें हासिल की।